आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री को आप जनरली कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को हम किसी भी चीज़ की हाइट निकालने के लिए या किसी पॉइंट से उस चीज़ का डिस्टेंस निकालने के लिए यूज़ करते हैं। एक उसके अंदर दो वर्ड आते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है कि आपकी आंखों ने ऊपर की तरफ मुँह करके किसी चीज़ को देखा है, ठीक है। मतलब आपने किसी टॉप की चीज़ को देखा है, तो जैसे ही आपने ऊपर की तरफ मुँह करके देखेंगे, कोई चीज़ देखेंगे ऊपर की तरफ, तो आपकी आंखें एलिवेट हो जाएंगी, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है कि अगर आप ऊपर से कहीं नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। जैसे एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है और एक ये पोल है। अब हम कह रहे हैं कि इस पोल के आपने इस टॉप पे देखना है, तो आपने क्या किया, अपनी आंखों को एलिवेट किया, ठीक है, ऊपर की तरफ देखा आपने। और अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और हम कह रहे हैं कि नीचे इस पॉइंट को देखिए, तो आपकी नॉर्मल आई साइट ये थी, यहाँ पे बिल्कुल आगे जाती है और ये ग्राउंड के पैरेलल होती है। लेकिन अब आपने नीचे की तरफ देखना है, तो आपने अपनी आंखों को थोड़ा सा झुकाना पड़ा। इसका मतलब वो क्या कहलाया, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाया, ठीक है। फिर एक प्रॉब्लम लेते हैं अभी हम। क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। स्टेटमेंट को जरूर पढ़ना। इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर स्टेटमेंट पढ़ करके एक रफ सा फिगर बनाना। अगर आपने फिगर सही बना दिया तो क्वेश्चन किसी भी सूरत में गलत नहीं हो सकता, और अगर आपने फिगर ही नहीं बना पाए तो क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक होगा। तो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब कहीं नीचे से वो देखने की बात कर रहा है। ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक ये टावर है मान लीजिए, हमने ले लिया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड ये है हमारे पास ए बी, और इसके ऊपर कोई पॉइंट है विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब ये टावर है आपके पास, तो यहाँ से 30 मीटर दूरी पे, ठीक है, एक पॉइंट है, यहाँ से उसने टॉप पे देखा, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया 30 डिग्री का, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब आपने क्या किया, लेट हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। हमने h मीटर यूनिट मान लिया, क्योंकि इसने पहले डिस्टेंस मीटर्स में दिया हुआ है, तो हम इसका यूनिट मीटर में ही मान के चलेंगे, ठीक है। अगर कहीं मीटर में नहीं दिया हुआ है, सिंपली यूनिट्स में लिखा हुआ है, तो आप उसको मीटर न लिख करके यूनिट्स लिख देंगे। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में ही लेके चले उनको। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब आपको ये हाइट चाहिए, ये उसने 30 मीटर दिया हुआ है, ये वाला एंगल दिया हुआ है। तो मैंने बताया था कि जो एंगल आपके पास आप कंसिडरेशन में लेते हो, जिसका यूज़ आप करते हो, उसके सामने वाली लाइन क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। और वो एंगल जिस लाइन, दो लाइनों के साथ बना होता है, उनमें एक क्या होता है, बेस, और एक क्या होता है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कौन सा होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बेस। अब आपको पता है कि आपको h चाहिए, तो अगर मेरे पास तीन चीज़ें हैं, एक एंगल है, दो डिस्टेंसेस हैं, तो अगर उनमें से दो चीज़ें दे रखी हैं तो मैं तीसरी आसानी से निकाल सकता हूँ। यहाँ पे हमने देखा कि मेरे पास h नहीं है, लेकिन बेस दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है। अगर आप कहीं पीछे वाले चैप्टर का याद हो, तो आपने याद किया होगा कि परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या कहलाता था, टेंजेंट। हमने वहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था, पंडित बद्री प्रसाद ओवर क्या था, हर हर भोले। तो ये पहला क्या था, साइन का था, दूसरा क्या था, कोस का था, तीसरा क्या था, टेंजेंट का था, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ पे हमने देखा कि टेंजेंट ए, अगर टेंजेंट ए हम निकालते हैं तो वो क्या आता है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब बी सी बाय ए बी। और टेंजेंट ए कितना है, 30 डिग्री, तो टेंजेंट 30 डिग्री, ठीक है। तो बी सी कितना है, h, और ए बी कितना है, 30, तो h बाय 30। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h कितना आ गया, 30 बाय √3, ठीक है। टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय √3। तो आपके पास कितना आया, h इज इक्वल टू 30 बाय √3। इसको रैशनलाइजेशन कर दिया, √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 30 √3 ओवर 3, और 3 से 30 को डिवाइड किया तो कितना आ गया, 10 √3 मीटर्स। तो बाकी प्रॉब्लम्स भी हैं ऐसी ही,
आपके पास हैं, इसी टाइप के लॉजिक्स को यूज़ करना है। ये ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।